बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं कि लाइफ पार्टनर की दिशा कहाँ से होगी। आपने हमारी कुंडली वाली सीरीज़ में डायरेक्शन ऑफ स्पाउस हिंदी इंग्लिश में देखा, बहुत सराहनीय, बहुत पसंद किया, मुझे बहुत खुशी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्वाष्टक का यूज़ करके कैसे आप आसानी से चुटकियों में कैलकुलेशन करा लेते हैं। देखिए, जो मैंने कुंडली बताई थी वो जो है उससे आगे जब हम अंक पद्धति में आते हैं तो सर्वाष्टक बन जाता है। 8 ग्रहों के ताल्लुकात होता है, 7 ग्रह होते हैं, एक असेंडेंट होता है जो नंबर देते हैं। और ये सर्वाष्टक आप अपनी वेबसाइट, अपने एस्ट्रोलॉजर से या हमारी ऐप और वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए क्या खेल क्या है। आपको सबसे पहले दिशा दिखनी है, आपको दिशा पता लगानी है, तो आपने सबसे पहले लिख लेना है पूर्व दिशा। ठीक है जी, लिख लीजिए, आप टेबल निकालिए, उसके बाद आप दक्षिण दिशा लिख लीजिए। ठीक है, फिर आप पश्चिम दिशा लिख लीजिए और फिर आप अपनी उत्तर दिशा लिख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, और एरो खींच दीजिए। ठीक है, आसानी से आप समझ जाएंगे। थोड़ी सी प्रयत्न करने की आवश्यकता है, तभी आप समझेंगे। और आपको पता है कुंडली का पहला घर यहाँ से होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बता दिया मैंने आपको। कहिए राधे राधे, और इसी स्माइल के साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। सब कुछ किया हुआ है तो मित्रों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। चलिए आइए, अब पूर्व दिशा को जब हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, आप सबसे पहले तो यही लिख लीजिए, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, फिर नंबर आपको लिख लेना 1 2 3 4। ठीक है जी, 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख लिया। कोई समस्या नहीं होगी, मुझे विश्वास है आपके ऊपर। ठीक है जी। 1 5 9 का मतलब है मेष राशि, पहला घर, 5वां घर, 9वां घर, दूसरा घर, छठा घर, 10वां घर, तीसरा घर, 7वां घर, 11वां घर, चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर। यही बताया था मैंने पहले, 1 2 3 4 5। ठीक है जी। अब जो नंबर लिखे हुए हैं, देखिए पहले घर में कितना लिखा है 33। दूसरे घर में कितना लिखा हुआ है आपका 27। ठीक है, और 9वें घर में क्या लिखा है आपके 23। ठीक है, पहला घर, 5वां घर और आपका हो गया 9वां घर। इसी तरीके से बाकी नंबर को भी हम लिख लेंगे। फटाफट लिख लीजिए, आप खुद ही लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में हम अपनी वेबसाइट पे आपको सीधे कैलकुलेशन करना सॉफ्टवेयर के थ्रू दे दें। तो यहाँ पे आपने ये सारे नंबर फटाफट लिख लिए। ठीक है जी, अब इनको जोड़ कर दीजिए। जोड़ने के बाद पहला करेंगे 83 आ गया, 83, फिर आपके पास 90 आ गया, फिर 69 आ गया, फिर आपके पास 85 आ गया। कहिए राधे राधे। और पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारी ऐप और वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं। फ्री में चाहिए एनालिसिस तो ये चार्ट आप हमें शेयर कर सकते हैं। एक कोड शेयर करना पड़ेगा जो कि आपको हमारी वेबसाइट से मिलेगा। अब लाइफ पार्टनर की दिशा क्या होगी, तो फोकस करना है जिस दिशा में सबसे ज़्यादा बिंदु मिले हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा नंबर आया है 85, 85 सबसे पहले आया है। ठीक है, माफ़ कीजिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिंदु आया है वो आया है 90। माफ़ कीजिए, गलती हो गया। 90 के बाद 85 आया है, 85 के बाद 83 आया है और 83 के बाद 79 आया है। ठीक है जी, कहिए राधे राधे। तो यहाँ से आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बिंदु होगा यहाँ की तरफ आपको सर्च करना चाहिए अपनी पार्टनर। आपके जन्म स्थान से वो कन्या, वो पति, इस स्थान से आपको लाभान्वित होगा और आपको प्राप्त होगा। आगे बात समझ में, इस तरीके से आप अपने लाइफ पार्टनर की दिशा निकाल सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम शुक्रदेव के अष्टक वर्ग की बात करेंगे, वहाँ से भी हम इसी तरीके से कैलकुलेशन निकाल देते हैं, वहाँ से भी सेम ही आंसर आता है। परंतु कुंडली में दक्षिण दिशा में जैसे आया नंबर, तो आपने फोकस कर लेना है इनमें क्या कोई पाप ग्रह तो नहीं बैठा। दूसरे, छठे, 10वें में जो पाप ग्रह बैठा है और जिस डायरेक्शन को वो रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा सा डायरेक्शन वहाँ भी आपको ऐड कर देगा। ठीक है जी, आगे वीडियो समझ में आपको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।